जितने आपके घर के लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने और जो आपके घर के बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में आपको करके देंगे। प्रशांत किशोर जैसे लोग जो पीआर एजेंसी चलाते हैं, अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में है, तो बिहार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बिहार की जनता ने पहले ही अस्वीकार कर दिया। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। कभी नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रशांत किशोर आज नीतीश कुमार पे ही जमकर बरसे। उन्होंने जिस तरह से कहा कि 18 साल में नीतीश कुमार युवाओं के हाथ में बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं थमाया है, वही उन्होंने कहा, आइडिया भी दिया कि जब आप वोट डालेंगे तो अपने बच्चे का मुंह देखें, अपनी परिस्थिति देखें, 4 किलो अनाज पे वोट नहीं डालें। उन्होंने आइडिया दिया और पूरी तरह एक्सप्लेन करके बताया कि 12 से 15 हजार के रोजगार बिहार में कैसे पाएंगे। वो आइडिया बता रहे हैं, वो नीतीश कुमार को भी सलाह दे रहे हैं। पहले उनकी बातों को सुनिए। ये जो व्यवस्था बनाने का प्रयास शुरू किया है, जब ये व्यवस्था बनेगी तो नाली गली बने या चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन 1 साल के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने और जो आपके घर के बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में आपको करके देंगे। बहुत आदमी कह रहा है, ए झूठो बोल रहे, कैसे होगा? अभी हम आपको वो भी बताएंगे कैसे होगा। जरा आप लोग बताइए कि आपके गांव में हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है? अरे हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है? गुजरात महाराष्ट्र से कोई आकर सीतामढ़ी में नौकरी कर रहा है? केरल कर्नाटक से आकर यहाँ कोई कुदाली चला रहा है? काहे नहीं चला रहा? वहां पर भी तो गरीब है, वहां पर भी लोग मजदूर हैं, वहां पर भी नेता चोरी कर रहा है, वहां पर भी इसी देश का कानून लागू है। लेकिन इतना व्यवस्था हर राज्य में हो गया है कि किसी भी आदमी को 10-12 हजार रुपया के रोजगार मजदूरी के लिए अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में है, तो बिहार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब आप जरा बताइए सोच के, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बताना है, रोजगार की 5 किलो अनाज? पढ़ाई चाहिए कि अपना जात का नेता चाहिए? तो इतने बात याद रखिए, अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा को देखकर देना है। और वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली में लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले, पूजा से पहले भी झाड़ू लेके सफाई करते हैं। तो जितना नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, अगर कंगाली खत्म करना है, लक्ष्मी जी को घर में बुलाना है, तो अपने जात का हो कि धर्म का, झाड़ू लेकर सबको पहले बाहर भगाइए, तभी सुधरेगा। न तो आपके बच्चों का जीवन इसी भिखारी में बीतेगा। आपने सुना होगा, ये प्रशांत किशोर से, इन्होंने कभी नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार रहे थे, लेकिन आज अपना वो पहचान बिहार में बना रहे हैं। अब इसी के पलटवार में महागठबंधन के तरफ से आरजेडी के प्रबुद्ध प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा है, पहले उनकी बातों को सुनिए। प्रशांत किशोर जैसे लोग जो पीआर एजेंसी चलाते हैं, जिनको राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित रखने के लिए खबरों में बने रहने का जो शौक़ है, उसी के अंतर्गत इस तरह का बयान दे रहे हैं।
जब हम शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उनके हक और अधिकार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण व्यवस्था में दे करके समाज के अंदर सभी वर्गों को लेकर के चलने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो इनको बेचैनी हो रही है। और इसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है इनका इस तरह का बयान। देखिए, प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बिहार की जनता ने पहले ही अस्वीकार कर दिया और स्पष्टता संदेश दे दिया है कि आप पीआर एजेंसी चलाते हो, पीआर एजेंसी में ही ठीक लगते हो। आपको राजनीतिक रूप से बिहार की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है, क्योंकि आप अपने व्यावसायिक हित को सर्वोपरि रखते हो। राजनीतिक और सामाजिक रूप से जिस तरह से महागठबंधन सरकार के द्वारा समाज के अंदर लोगों को उनका हक और अधिकार दिया जा रहा है, उनको सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित किया जा रहा है, तो इनको बेचैनी हो रही है। और 75% आरक्षण की व्यवस्था करके हमने देश में एक नज़ीर प्रस्तुत किया है। और इसको अगर आप हक और अधिकार देने की बात को जातिवादी कहते हैं, तो ये आपकी राजनीतिक समझ पर तरस आता है। आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी, आप पीआर का एजेंसी चलाते हैं, उसी में अच्छे लगते हैं। आप न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ एंकर बनने की कोशिश मत कीजिए। जो इस तरह से आपको पब्लिक शुरू से ही देखा है, उसी मूड में, उसी प्रकार में, उसी काम में आप अच्छा लगते हैं। हमारी सरकार गरीब को, वंचित को, ईडब्ल्यूएस को, ईबीसी को रोजगार दे रही है, उसको संरक्षण दे रही है, लेकिन आप उसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरजेडी प्रवक्ता थे, एजाज अहमद इनका नाम था। इन्होंने प्रशांत किशोर का सलाह दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।